धार्मिक नगरी उज्जैन की सड़कें शुक्रवार को खून से लाल हो गईं। एक के बाद एक दो ऐसी वारदातें हुई जिन्होंने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। जिसने भी वो मंजर देखा, दहशत उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। दरअसल उज्जैन में शुक्रवार दोपहर 3 बजे सबसे पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। शहर के सबसे व्यस्त इलाके टावर चौक में एक विक्षिप्त युवक ने अचानक एक बुजुर्ग पर गोली चला दी। गोली सीधा बुजुर्ग के पेट में लगी और बुजुर्ग सड़क पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े। चंद मिनटों में ही पूरा चौराहा चीख पुकार और अफरा तफरी से गूंज उठा। प्रत्यक्षदर्शी और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अनमोल ने बताया कि मैं ड्यूटी कर रहा था, तभी एक व्यक्ति तेज गति से दौड़ता हुआ आया। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा था। उसने बिना कुछ बोले और सोचे समझे बुजुर्ग पर गोली चला दी और भाग निकला। गोली लगते ही बुजुर्ग आशुतोष पिता छोगालाल सोनी निवासी अब्दालपुर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के दुकानदार और राहगीरों ने तुरंत उन्हें उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहाँ पर मतलब टावर चौराहे पर मेरी ड्यूटी थी, तो मैं जिस साइड अपन महाकाल जाते हैं उस साइड थी, लेकिन ये घटना है मेन टावर चौराहे की, जिस साइड वो शहीद पार्क है। तो वहाँ पर एक अज्ञात व्यक्ति दौड़ते हुए आया और शायद गोली मार के भाग गया। किस प्रकार का दिखता था, कैसा आया था? वो एक प्रकार से वो जो बोलते हैं विकृत या पागल टाइप में था और दौड़ते दौड़ते भाग गया। उसके हाथ में पिस्टल थी या और कुछ? मैं पिस्टल तो नहीं देखी, लेकिन उसने मारा है तो पिस्टल तो होगी। आप यहीं उज्जैन के हैं? नहीं, मैं सागर जिले का हूँ। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम अनमोल अहरवाल। अभी क्या स्थिति आप लेकर आए? अनमोल अहरवाल। अभी क्या स्थिति लेकर आए आप? अभी अब गंभीर है, वो गंभीर हालत में है, थोड़ा इलाज चल रहा है। नाम बता रहे हैं व्यक्ति कौन है? नाम अशोक बताया इसने? हाँ। कहाँ रहता है बता? अब्दुलपुरा बताया और अब्दालपुरा और मोहन नेता के बाजू में नेता है। मोहन नेता है कोई, उसके घर के पास में उसके घर के पास में बताया। तो ये इनको गोली मारी है या और किसी धारदार हथियार से कुछ हमला? गोली मारी है सर। वारदात के बाद माधवनगर थाना पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और आरोपी प्रभुलाल मालवी निवासी तराना को रेलवे ट्रैक के पास से दौड़ते हुए हिरासत में ले लिया गया। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की हालत ठीक नहीं है, वो विक्षिप्त नजर आ रहा है। पूछताछ में वो कुछ बता नहीं पा रहा है कि उसने गोली क्यों चलाई। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके। अभी टावर पर गोली चलने की सूचना मिली थी, जिस पर से आशुतोष जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, इन्हें किसी व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभुलाल मालवीय जिनके द्वारा ये गोली चलाई गई थी उनको पकड़ा गया है। चूँकि ये रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे थे और दौड़ते समय ये गिर गए, तो इनके दोनों ही पैरों में चोट आई है और अभी इनसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो ये अलग अलग जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी स्थिति भी, मानसिक स्थिति अभी स्थिर नहीं है। इस बारे में इनसे और बात की जा रही है। प्रारंभिक जांच में क्या मामला लगा? अभी वो कुछ भी सही तरीके से नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये मानसिक रूप से अस्थिर है। वहीं दूसरी घटना महाकालेश्वर मंदिर के बाहर की है, जहां दोपहर ही सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमले से हड़कंप मच गया। मंदिर के धनुष द्वार के समीप 3 अज्ञात युवकों ने ड्यूटी से लौट रहे गार्ड आकाश राठौर को घेरकर चाकू मार दिया। इस हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद तुरंत साथी कर्मचारियों ने घायल गार्ड को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल गार्ड आकाश के अनुसार सुबह मंदिर परिसर के बाहर हार, फूल और प्रसाद बेचने वाले युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और उसका कहना है कि रंजिश के बाद उन्हीं युवकों ने दोपहर में घेर कर हमला कर दिया। चाकू मारा मेरे को। कहाँ की घटना है? ये मंदिर समिति की मंदिर के बाहर में धनुष द्वार गेट है, वहाँ पर छुट्टी होने के बाद मैं घर की ओर जा रहा था, तो गाड़ी लेने जा रहा था पार्किंग में, तो धनुष द्वार के बाहर गेट के बाहर पे लड़का पीछे से आया और 3 लोग थे। वो पीछे से आया और उसने पहले जांघ में चाकू मारा मेरे को। हाँ, वो ये फूल प्रसाद वगैरह रहते ना, इनके डलिया नापता डलिया, हाँ फूल प्रसाद बेचता है, तो उससे कहासुनी हो गई थी दिन में। तो उसने बोला था मंदिर के बाहर मिलने का और मैं सतर्क भी था, पर मौका देख के वो आया और उसने पहले पेट और जांघ में चाकू मारा। वो 3 लोग थे, मैंने बीच बचाव का हाथ वगैरह पकड़ा और हम भी 3 लोग थे। कोई विवाद नहीं था, मंदिर में ड्यूटी करते हैं हम,
और प्रसाद नहीं बेचने के कारण उनको प्रसाद नहीं बेचने देना पड़ता, इसलिए उनको बाहर की ओर भगा रहे थे। मंदिर के अंदर थे वो लोग, तो भगाते समय उनसे मेरी कहा सुनी हो गई थी। कहा सुनी में उसने मुझे गाली बकी थी, विवाद वहीं से शुरू हुआ। क्या नाम है उनके? 3 में से एक का नाम मालूम है मेरे को, अंकुश नाम है। हाँ, और मेरा नाम आकाश राठौर है। मैं रहता हूँ अपने कानीपुरा रोड पे। और वो आए, कहाँ पे खड़े थे आप लोग? हम वहाँ धनुष द्वार पे खड़े थे, तो वो चाकू लेके आया और पीछे से फंसा दिया उसने। फिर हमने पकड़ा, मैंने पकड़ा और सुधीर ने पकड़ा, और पकड़ के उसको इधर करा, तो बोले तुम में भी फंसा दूंगा, हट जाओ नहीं तो तुम में भी फंसा दूंगा, बहुत ये कर रहे हो ने भग गया ऐसे करके ने। कौन सा कुछ जानकारी नहीं है, वो वहीं फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं वहीं। कितने लोग थे? वो 3 लोग थे, 2 तो भग गए थे और एक चाकू फंसा के फिर बाद में भग के गया। आकाश को मारा, महाकाल मंदिर में काम करता है, कोई दुश्मनी नहीं सर। किस बात को लेकर विवाद नहीं, बस यही दुकान हटाने का रहता है हमारा, तो हटाने जाते हैं, बस वही खुन्नस निकाली उनने। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और कोतवाली सीएसपी दीपक सिंह मरावी ने बताया कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा। तो उज्जैन में आज इन 2 घटनाओं ने सारे शहर को हिला कर रख दिया और एक बार फिर उज्जैन की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर उज्जैन पुलिस अपराधियों के मन में खौफ कायम करने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।